गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम 6 मई यानी आज ही के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 2024 मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप हेल्ड? कहाँ पर यह आयोजित किया गया? यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं, कतर में इसको आयोजित किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कतर इसका राइट आंसर है। ये जो एशियन कप है इसको जीता किसने है? जापान ने जीता है, उज्बेकिस्तान को हराकर। और ये दूसरी बार है जब जापान ने ये टाइटल जीता है। इससे पहले 2016 में जापान जीत चुका है, अभी 2024 में। फाइनल मैच कतर में हुआ था, कतर के द्वारा इसको होस्ट किया गया। 2024 मेंस AFC अंडर 23 की बात करें, 2024 में 6th एडिशन इसका ऑर्गेनाइज किया गया दोहा कतर में। 16 टीम्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एशिया की 16 टीम्स थी। इसे एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा होस्ट किया गया अलोंग विद द कतर फुटबॉल एसोसिएशन। हर 2 साल में मेंस AFC अंडर 23 को ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहली चैंपियनशिप इसकी 2013 में ऑर्गेनाइज की गई थी ओमान में, जिसको इराक के द्वारा जीता गया था। 2022 में ये चैंपियनशिप सऊदी अरबिया ने जीती थी। और जापान अभी तक मोस्ट सक्सेसफुल टीम है क्योंकि 2 बार ये जीत चुका है, 2016 में और 2024 में। अब क्योंकि पेरिस ओलंपिक आने वाला है, 2024 का शुरू होने वाला है, तो इसकी बात कर लेते हैं। फ्लैग बियरर भारत की तरफ से शरद कमल हैं, टॉर्च बियरर हैं अभिनव बिंद्रा। समर ओलंपिक के वेन्यू देखे जाए तो 2024 में तो पेरिस में हो रहा है, 2028 में लॉस एंजल्स US में होगा, 2032 में इसे ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और 2036 में इस्तांबुल टर्की में समर ओलंपिक्स होंगे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 159, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। इंडिया है 159th प्लेस पर। भारत का ग्लोबल स्कोर है 31.28। 180 कंट्रीज़ इस इंडेक्स में शामिल थी। लास्ट टाइम भारत की रैंक थी 161, अभी है 159। इंडिया, टर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका इन कंट्रीज से पीछे है इस रैंकिंग में। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई को। इंडेक्स और रिपोर्ट्स यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है इन डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट इन 2023। इंडिया की रैंक 10 है इन साइबर क्राइम एज पर वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। JNU इमर्ज होकर आया है एज टॉप रैंक्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 3rd विद 67 यूनिकॉर्न्स। नीलगिरी और महोबा ये दोनों टॉप पर हैं इन जल जीवन मिशन सक्सेस। ब्रेस्ट कैंसर के कारण 2040 तक साल भर में लगभग 1 मिलियन डेथ्स देखने को मिलेंगी, लांसेट रिपोर्ट में बोला गया है। UNFPA रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 77 सालों में डबल होने के लिए एस्टिमेट लगाया गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड का। इंडिया टॉप 12 कंट्रीज़ में शामिल है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर 60% ऑफ मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट। इंडिया ने 18 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ऐड किया है फाइनेंशियल ईयर 24 में। नीरू यादव रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड मीटिंग। शी बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये राजस्थान से संबंधित हैं। UNFPA की मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया इन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया गया था, नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुकू हेमा कुमारी, टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस लोकलाइजेशन ऑफ SDGs वुमेन्स लीडरशिप इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया प्रोग्राम। UN के हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में 3 मई को इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के जो सेक्रेटरी हैं विवेक भारद्वाज, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन को इस UN प्रोग्राम में लीड किया। ये 3 जो महिलाएं हैं जिनको जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुनी गई थी सरकार के द्वारा, इनके बारे में देखा जाए तो नीरू यादव सरपंच हैं लंबी अहीर ग्राम पंचायत की, झुंझुनू राजस्थान में। इन्हें हॉकी वाली सरपंच के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। कुनुकू हेमा कुमारी की बात करें तो ये सरपंच हैं पेकेरू ग्राम पंचायत की इन वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश। इन्हें इनके एफर्ट्स के लिए जाना जाता है टू ऑर्गेनाइज रेगुलर मेडिकल कैंप्स इन हर विलेज। सुप्रिया दास दत्ता की बात करें तो ये करंटली चेयरपर्सन हैं ऑफ सिपाहीजला जिला परिषद त्रिपुरा और इन्हें इनके रोल के लिए जाना जाता है इन प्रमोटिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। UNFPA की बात करें तो ये स्टेब्लिश किया गया था 1969 में। UN की एक एजेंसी है। UNFPA's मेन टास्क इज़ टू इंश्योर सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स फॉर ऑल स्पेशली वुमेन एंड यंग पीपल। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क USA में। वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पावर्ड मोटरसाइकिल विल लॉन्च्ड बाय विच कंपनी?
दुनिया की पहली सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल को लॉन्च किया जाएगा बजाज ऑटो के द्वारा। पेट्रोल पावर्ड बाइक से इसकी रनिंग कॉस्ट हाफ रहने वाली है और इस सीएनजी पावर्ड बाइक का नाम हो सकता है ब्राउज़र 125 सीएनजी। ठीक है, अभी ये कंफर्म नहीं है, आगे देखने को मिल जाएगा। सीएनजी की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक फ्यूल होता है जिसे डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। मेनली मीथेन इसमें पाया जाता है। ये फ्यूल के तौर पर नॉन पॉल्यूटेंट होता है। सीएनजी वाज कंसिडर्ड द बेस्ट ऑप्शन टू कीप द एनवायरनमेंट सेफ और 1800 में सीएनजी को इन्वेंट किया गया था। मून मिशन चांग-ई 6 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। ये मून मिशन है चाइना का। इसे लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा फ्रॉम द वेंगचांग स्पेस साइट। इस मिशन का गोल है टू गो टू द फार पार्ट ऑफ द मून वेयर देयर इज़ डार्कनेस एंड कलेक्ट सैंपल्स एंड सेंड देम टू अर्थ। इस मिशन के तहत चाइना का जो प्रोब है वो मून पर 53 डेज तक रहने वाला है। उसके बाद वो अर्थ पर वापस आ जाएगा। चांग-ई 6 इज़ इक्विप्ड विद पाकिस्तान्स iCube कमर सैटेलाइट। यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा गेट्स रेडी फॉर इट्स कॉस्मिक फोटोशूट। नासा टू क्रिएट अ न्यू टाइम जोन फॉर द मून। गोपी थोटाकुरा इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। स्पेस एक्स सक्सेसफुली लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। टाटा एंड सैटेलॉजिक्स TSAT-1A सैटेलाइट। इसरो के चीफ ने ओपन किया दिगंतारा हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु फॉर स्पेस सेफ्टी। नाइजीरिया ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सल मेनिंजाइटिस वैक्सीन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा श्री राम लला का सूर्य तिलक परफॉर्म किया गया था। इसरो इज सेट टू लॉन्च ESA's सोलर स्टडी मिशन प्रोबा 3। रशिया ने लॉन्च किया पहला अंगारा A5 स्पेस रॉकेट ऑन 3rd अटेम्प्ट। IISc बेंगलुरु ने इनोवेट किया है हाइड्रोजेल टू कम्बैट माइक्रोप्लास्टिक्स। वेयर एज अमेरिकन एक्सप्रेस ओपन इट्स लार्जेस्ट कैंपस वर्ल्ड वाइड। ये है गुरुग्राम हरियाणा में। लगभग 1 मिलियन स्क्वायर फीट में अमेरिकन एक्सप्रेस के द्वारा ये कैंपस को ओपन किया गया है। इट विल एक्ट एज अ सेंट्रल हब फॉर द कंपनीज ऑपरेशंस इन इंडिया। अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी अमेरिकन बैंक होल्डिंग कंपनी एंड मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन है। इसके CEO हैं स्टीफन स्क्वेरी। इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ करंट यहाँ पर रिवाइज करते हैं। तो इंडिया के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच डिलीवर किया गया टू फिलीपींस। टैगोर ऑन द पद्मा बोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया बांग्लादेश में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे के द्वारा इनॉग्रेट किया गया IT लैब एट उज़्बेक एकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इंडिया ने अलाउ किया एक्सपोर्ट ऑफ 10,000 टन्स ऑफ अनियन टू श्रीलंका। इंडिया और मॉरिशस ने साइन किया प्रोटोकॉल टू अमेंड टैक्स ट्रीटी। इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है फॉर इंडियन वर्कर्स इन UAE। UN असेंबली ने अडॉप्ट किया है इंडियाज़ रेजोल्यूशन ऑन सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। इंडिया नेपाल डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर इनॉग्रेट किया गया। निकारागुआ बना है पहला स्पेनिश नेशन टू रिकॉग्नाइज इंडियन फार्मा। इजराइल एरोस्पेस ने सेटअप किया इंडियन सब्सिडरी एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया। इंडिया ने ज्वाइन किया US लेड कार्बन मार्केट प्रोजेक्ट अंडर IPEF इनिशिएटिव। विच कंट्री हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द गल्फ यूथ गेम्स 2024। इसमें फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है UAE ने। ऑप्शन C करेक्ट है। UAE ने टोटल 296 मेडल्स जीते हैं। इसके साथ ये फर्स्ट नंबर पर रहा है। सेकंड पर सऊदी अरबिया रहा विद 149 मेडल्स और कुवैत थर्ड नंबर पर रहा विद 126 मेडल्स। किसमें? फर्स्ट ऑफ द पहला ही एडिशन था गल्फ यूथ गेम्स का। अब गल्फ कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं सब हाईलाइटेड कंट्रीज़, ये हैं गल्फ कंट्री। ऐसी कंट्री जो पर्शियन गल्फ के आसपास देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिराट्स। ये 7 गल्फ कंट्रीज़ हैं। व्हेन इज़ कोल माइनर्स डे ऑब्जर्व्ड? इस दिन को 4 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोल माइनर्स डे स्टार्ट किया गया था 1952 में व्हेन द माइंस एक्ट वाज पास्ड। इस एक्ट के ज़रिए जो भी कोल माइनर्स हैं उन्हें मेडिकल केयर, सेफ्टी रूल्स और रेस्क्यू प्लेसेस ये सब सुविधाएं प्रदान की गई थी। लेटर इन 1974 कोल माइंस एक्ट वाज मेड टू सेव कोल एंड कीप माइनर्स सेफ। पहली कोल माइन भारत में ओपन की गई थी 1774 में बाय जॉन समर एंड सिटोनियस ग्रांट हिटले। इट वाज बाय द दामोदर रिवर इन द रानीगंज कोल फील्ड। What is India's current position in the men's test team rankings according to the latest ICC annual rankings? Men's test team ranking में भारत की पोजीशन अभी सेकंड नंबर पर आ गई है। फर्स्ट पर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है। इसके अलावा अगर ODI में देखें और T20 में देखें तो भारत अभी भी नंबर 1 पर है।
लेकिन टेस्ट टीम रैंकिंग में सेकेंड नंबर पर आ गया है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। और भारत जो इतनी अच्छी रैंकिंग पर पहुंचा है वो बाय विनिंग देयर 8th एशियन कप टाइटल उसके कारण ही पहुंचा है। आईसीसी की बात करें तो ये वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है मेंस और वुमेंस क्रिकेट के लिए। इनिशियली ये सारी चीज़ें तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। 108 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें। दुबई में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है ग्रेग बर्कले और सीईओ हैं जेफ एलर्टिस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक विद अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई। ये है संजीव नौटियाल, ऑप्शन ए करेक्ट है। एमडी और सीईओ रहेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 1 जुलाई 2024 से। 3 साल के टेन्योर के लिए इनको चुना गया है। ही इज़ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ LIC एंड एक्ट्स एज एन एडवाइज़र इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा SBI के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी इन्होंने काम किया है, रिटायर हो गए वहाँ से, और अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO बनाए गए हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो इट वाज सेटअप बाय उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। 1 फरवरी 2017 से ये काम कर रहा है। ये एक शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक है। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। बिजनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग रिवाइज कर लेते हैं, इससे रिलेटेड करंट अफेयर। मूडीज़ के अकॉर्डिंग इंडिया की GDP 2024 में एस्टिमेट की गई है 6.1%। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग ये 7% रहेगी। HDFC बना है पहला प्राइवेट बैंक टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप। जम्मू कश्मीर बैंक ने पार्टनरशिप की है पेमार्ट के साथ टू लॉन्च वर्चुअल ATM फैसिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में तमिलनाडु ने टॉप किया है विद अ रिकॉर्ड $9.6 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। आउटवर्ड FDI ये जो है कम हुआ है 39%। फाइनेंशियल ईयर 24 में 3 इंडियन बैंक्स इन टॉप 50 लेंडर्स इन एशिया पैसिफिक बाय एसेट्स। हिंदुस्तान जिंक बना है 3rd लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली। SBI लाइफ ने लॉन्च किया है आइडिएशन X टू रिवोल्यूशनाइज द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द CEO ऑफ पेटीएम मनी। पेटीएम मनी के CEO कौन बने हैं अभी? आंसर बताएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।